क्या आपको या आपके किसी सगे संबंधी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है और आपको डॉक्टर ने सर्जरी की सलाह दी है, लेकिन आप श्योर नहीं है कि सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं, क्योंकि या तो आपको विश्वास है कि बिना सर्जरी की रिकवरी हो सकती है, या आपके मन में सर्जरी को लेकर कॉम्प्लिकेशन से एक डर बैठा हुआ है। इस टाइप की सिचुएशन स्लिप डिस्क के पेशेंट्स के लिए काफ़ी कॉमन होती है और इस दुविधा या डर के चलते सही डिसीजन लेना काफ़ी बार मुश्किल हो जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर्जरी हमेशा एक लास्ट ऑप्शन है, तो ये हमेशा सही नहीं होता। काफ़ी केसेस में सर्जरी अवॉइड की जा सकती है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में लास्ट ऑप्शन ना होके ये राइट ऑप्शन होता है, और इन केसेस में अगर आप सर्जरी डिले करते हैं तो नुकसान ज़्यादा भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 क्लियर गाइडलाइंस दूंगा जिससे आप समझ सकेंगे कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं। और वीडियो के एंड में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो कई लोग नहीं जानते, जो आपको डिसीजन लेने में मदद करेगी। सबसे पहले पेन ड्यूरेशन को समझना जरूरी है। अगर आपको 4 से 6 हफ्ते से कम पेन है तो ज़्यादातर केसेस में नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट इफेक्टिव होती है। लेकिन अगर पेन 3 से 6 महीने से ज़्यादा हो गया है और दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी और इंजेक्शंस के से भी रिलीफ नहीं मिल रहा, तो सर्जरी कंसिडर करनी चाहिए। कई लोग महीने या इवन साल तक वेट करते रहते हैं, लेकिन अगर क्रॉनिक पेन का कॉज स्लिप डिस्क हर्निएशन है तो सर्जरी डिले करने से रिकवरी और मुश्किल हो सकती है। याद रहे कि स्लिप डिस्क सिर्फ पेन नहीं करता, कभी कभी ये स्पाइनल नर्व पे इतना प्रेशर डालता है कि पैर वीक होने लगते हैं। अगर आपको चलने में दिक्कत हो रही है या इम्बैलेंस हो रहा है या पैर में स्ट्रेंथ कम हो गई है, तो ये एक डेंजर साइन हो सकता है। खासकर अगर फुट ड्रॉप हो गया है, मतलब कि अगर आपका पैर ठीक से नहीं उठ रहा है, तो ये एक इमरजेंसी है और सर्जरी डिले नहीं करनी चाहिए। याद रहे कि अगर वीकनेस आ गई तो सिर्फ पेन किलर्स और फिजियोथेरेपी से कंडीशन इंप्रूव नहीं होगी। नुकसान को और बढ़ने देने के बजाय अपने माइंड को सर्जरी के बारे में ओपन करना शुरू करें। अगर अभी तक की इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि स्पाइन हेल्थ की और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपकी मिस ना हो। अगर स्लिप डिस्क स्पाइनल कॉर्ड के लोअर पार्ट पर प्रेशर डाल रही है तो ये एक डेंजरस कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसको कहते हैं कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम। अगर आपको यूरिन या स्टूल कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है या पेरिनियल नमनेस हो रहा है, जिसमें कि प्राइवेट पार्ट्स और सराउंडिंग एरियाज में सेंसेशन कम हो जाती है, तो ये एक इमरजेंसी है। ऐसे केसेस में तुरंत सर्जरी करनी पड़ती है, क्योंकि डिले से परमानेंट नर्व डैमेज हो सकता है। अगर आपको कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हॉस्पिटल जाने में देरी ना करें। कई लोग स्लिप डिस्क के पेन को मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से मैनेज तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी डेली लाइफ डिस्टर्ब रहती है। अगर आप रोज के काम नहीं कर पा रहे, जैसे कि ऑफिस जाना, नॉर्मली चलना या फैमिली लाइफ एंजॉय करना, तो ये भी सर्जरी कंसिडर करने का एक फैक्टर हो सकता है। सिर्फ पेन से परेशान होना काफ़ी रीज़न नहीं होता, लेकिन अगर पेन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म कर रहा है तो लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए सर्जरी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन यूजफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, ताकि YouTube का एल्गोरिदम और ज़रूरतमंद लोगों को ये वीडियो रेकमेंड कर सके। सर्जरी का डिसीजन सिर्फ पेन पर बेस्ड नहीं होता, MRI फाइंडिंग्स भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर MRI में दिख रहा है कि एक डिस्क फ्रैगमेंट स्पाइनल कैनाल में चला गया है या नर्व पे बहुत सीवियर कंप्रेशन बना रहा है, तो सर्जरी काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है। लेकिन अगर MRI में सिर्फ माइल्ड डिस्क बल्ज है तो ज़्यादातर केसेस में नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ही बेस्ट रहती है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान देना ज़रूरी है कि MRI रिपोर्ट और पेशेंट्स के सिम्टम्स मैच होने चाहिए। सिर्फ MRI में सीवियर दिख रहा है पर आपको सिम्टम्स माइल्ड हैं, तो शायद सर्जरी की ज़रूरत ना हो। अगर सर्जरी का डिसीजन लिया जा रहा है तो ये समझना ज़रूरी है कि सभी पेशेंट्स के लिए एक ही टाइप की सर्जरी बेस्ट नहीं होती। अगर सिर्फ डिस्क का एक पार्ट नर्व पे प्रेशर डाल रहा है तो माइक्रोस्टेक्टमी ही बेस्ट ऑप्शन होता है, और अगर स्पाइन अनस्टेबल हो गया है या फिर डिस्क बार बार फिसल रही है तो कभी कभी फ्यूजन सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। मैंने माइक्रोस्टेक्टमी और लेमिनेक्टमी का कंपैरिजन एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सी सर्जरी बेटर है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
देखिए, जब सर्जरी का डिसीजन लेना होता है तो सिर्फ पेन रिलीफ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि लॉन्ग टर्म आउटकम भी कंसिडर करना चाहिए। अगर नर्व डैमेज हो चुका है और आप सर्जरी डिले करते हैं तो पेन तो ठीक हो सकता है, पर वीकनेस और नर्व की रिकवरी हमेशा पॉसिबल नहीं। इसीलिए डॉक्टर से ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि आपके केस में डिले सेफ है या नहीं। अगर आपके केस में भी सर्जरी को लेकर कोई दुविधा है तो आप अपनी डिटेल्स कमेंट्स के ज़रिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपको एक सेकंड ओपिनियन देने में डेफिनेटली मदद करेंगे। तो आज हमने देखा कि सर्जरी हमेशा लास्ट ऑप्शन नहीं होती, और अगर करेक्ट टाइम पे डिसीजन लिया जाए तो बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स सीवियर हो रहे हैं या आपका डिसीजन को लेकर कंफ्यूज्ड है तो एक स्पाइन स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। और अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके लिए जानकारी हेल्पफुल हो सकती है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।